बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सीबी अगर अडानी ग्रुप के शेयरों में अगर कोई मैनिपुलेशन हुई है, कोई हेराफेरी हुई है, भाव को लेकर कोई गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच करे। और 5 सदस्यों की जांच कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसमें इंडस्ट्री के दिग्गज नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट, केवी कामत इस जांच कमेटी में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी आज सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट को जांच पैनल गठित करने को लेकर अपना फैसला सुनाना था। वो फैसला आ गया है और ये बहुत बड़ी खबर। हालांकि हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के शेयर आज फोकस में भी हैं और आज थोड़ी बहुत तेजी भी हो रही है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज लगातार तीसरे दिन चल रहा है और 3 सत्र में तकरीबन 25 से 30% के आसपास की तेजी हो चुकी है। लेकिन करीब करीब महीने भर पहले, अब तो महीने भर से थोड़ा ज़्यादा हो गया, हिंडनबर्ग ने जो कि एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका का, उसने रिपोर्ट प्रकाशित की अडानी ग्रुप को लेकर और काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए गए। हालांकि अडानी ग्रुप ने बार बार इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, निराधार हैं और सब कुछ ठीक है कंपनी में। लेकिन बावजूद उसके निवेशकों का भरोसा ग्रुप पर बन नहीं पाया और हमने शेयरों में भारी गिरावट देखी। यहां तक कि अडानी एंटरप्राइजेस को अपने एफपीओ को वापस तक लेना पड़ा। हालांकि एफपीओ भर गया था, लेकिन निवेशकों के हित को देखते हुए उन्होंने ये रीजन दिए और एफपीओ को वापस ले लिया। और उस वक्त भाव जो था वो था 32 रुपए के आसपास का एफपीओ का प्राइस। उसके ऊपर शेयर चल रहा था, उस एफपीओ उसके नीचे के भाव पे आया था और शेयर टूटकर हमने देखा कि 1000 रुपए के भी नीचे चला गया। वहां से पुलबैक की अब कोशिश करता हुआ और काफी ज्यादा हम उतार चढ़ाव इसमें देख रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब 5 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है और कमेटी किस तरह से फंक्शन करेगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में और क्या आया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हमारी सहयोगी सीनियर एडिटर राजेश सिंह। राजेश जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला और हम ये कहेंगे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। क्या डिटेल्स निकल के आ रही है इसमें? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है। एक जज है जो एएस सापड़े, वो इसको हेड करेंगे इस कमेटी में। उस कमेटी के मेंबर्स होंगे केवी कामत, जो कि आईसीआईसीआई बैंक के बड़े बैंकर रह चुके हैं, ओपी भट्ट जो कि एसबीआई के चेयरमैन थे, उसके अलावा सोमशेखर सुंदरेशन और नंदन नीलेकणी जो कि इन्फोसिस के और आधार के आप कह सकते हैं कि फाउंडर थे। तो वो लोग इस कमेटी के मेंबर हैं। इनमें ये बोला गया है कि सेक्शन 19E का क्या वायलेशन हुआ है इसमें स्टॉक्स मैनिपुलेशन को लेके, इसकी वो जांच करेंगे। इसके लिए क्या क्या इसको फ्यूचर में रोकने के लिए सुझाव है वो सुझाव देंगे और ये सील्ड कवर में अगले 2 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पे फिर फैसला लेगी कि क्या वो डायरेक्शंस दे सेबी को या गवर्नमेंट को कि इन रिपोर्ट पे जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसको माना जाए और उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो अगले 2 महीने बाद इस कमेटी को पूरे इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। राजेश जी, तो क्या अभी सेबी को डायरेक्शन नहीं दिए गए हैं, सेबी को निर्देश नहीं दिए गए हैं जांच के लिए? और क्या जो कमेटी बनी है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये सेबी के साथ मिलकर ही इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, जो सेबी ऑलरेडी जांच कर रही है, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो ऑलरेडी जांच कर रही है और अपनी रिपोर्ट देगी। वो इंडिपेंडेंट है इस पूरी चीज से। सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 मेंबर कमेटी बनाई है, इनको जिससे भी इस पे हेल्प चाहिए वो हेल्प करेंगे, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो कोई और इवन अडानी हो। तो ये जो 5 मेंबर कमेटी है इंपावर हो गई इस चीज के लिए कि किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, रिकमेंडेशन बनाएंगे और उस सारे रिकमेंडेशन को एक सील्ड कवर में 2 महीने के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट में देना, जमा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनको 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने में आप सील्ड कवर में सारा रिकमेंडेशन अपना दीजिए और चेक कीजिए कि कहां कहां वायलेशन हुआ है और उसे कहां कहां चेक किया जा सकता है अगर कोई वायलेशन हुआ है तो। ठीक है, हिंडनबर्ग ने तकरीबन 100 गंभीर आरोप लगाए थे कंपनी पर। हालांकि उसमें बहुत सारे पब्लिक डोमेन में पहले से थे और कंपनी ने भी ऐसा कहा था कि कुछ भी नया नहीं है आरोपों में और आरोपों को खारिज किया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी बना दी गई है इसमें जांच करने के लिए और इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हैं, आईटी इंडस्ट्री के दिग्गज नंदन नीलेकणी, बैंकिंग के दिग्गज ओपी भट्ट एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं, उनका नाम उसमें शामिल है, केवी कामत बैंकिंग के वो भी दिग्गज। तो तमाम दिग्गज लोगों को जस्टिस एम सापरे की अध्यक्षता में इस जांच को करने का काम सौंपा गया है और 2 महीने का वक्त दिया गया है। अब राजेश जी, आपको लगता है कि 2 महीने का वक्त ठीक है या फिर थोड़ी जांच और आगे बढ़ सकती है?
बिल्कुल, ये कमिटी पे डिपेंड करता है कि ये अगर कमिटी 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिकमेंडेशन दे सकती है तो देगी, अदरवाइज ये कमिटी 2 महीने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है कि हमें और कुछ टाइम चाहिए, और वो फिर इन कमिटी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो फिर वो जितने टाइम इनको चाहिए वो बढ़ा भी सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है कि जब कमिटी बनती है वो अगर स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं करते हैं तो टाइम बढ़ाया भी जाता है। तो हो सकता है अगर जरूरत होगी तो टाइम बढ़ाई जाएगी, नहीं अगर ये सारा इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में पूरी हो जाती है तो ये अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट में देंगे। राजेश जी, एक और सवाल है, क्या ये कमेटी एम्पावर्ड होगी? जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, अगर हम इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की बात करें, ईओडब्ल्यू की बात करें, या फिर इस तरह की जो तमाम जांच एजेंसीज हैं, क्या उनकी मदद लेने के लिए ये कमेटी स्वतंत्र होगी और उनकी हेल्प से ही ये जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये कमेटी बनी है। जस्टिस एक हेड कर रहे हैं इसको, एस सापड़े। तो ये कमेटी पूरी तरह से एम्पावर होगी। सरकार के किसी भी एजेंसी से जो भी इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और उनको इंफॉर्मेशन उस एजेंसी को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। कोई भी एजेंसी ये नहीं कह सकती है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर। अगर किसी एजेंसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में को कन्विंस करना होगा कि क्यों वो इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो कमेटी है ये पूरी तरह से एम्पावर्ड होगी कि किसी भी एजेंसी से, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन जो इनको जांच से रिलेटेड है वो मांग सकते हैं। ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अविनाश गोरक्षकर जो कि दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम व्यू लेंगे। अविनाश जी, ऑलरेडी जो शेयर के प्राइसेस हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज के, अगर हम पावर वाले पोर्टफोलियो की बात करें तो वहां पर लगातार हमने लोअर सर्किट्स देखे, भाव 1/4 से भी कम रह गए हैं। कई कंपनियों के भाव तो 1/6 रह गए हैं। अगर हम दिग्गज कंपनियों की बात करें तो वहां पर भी भाव 1/1 रह गए हैं, और जो टोटल जो मार्केट कैप है ग्रुप का वो तकरीबन 3/4% वो कम हो गया है। अभी जो निवेशक हैं अडानी ग्रुप के, इस खबर के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देख रहे हैं और उन्हें करना क्या चाहिए, उनका कदम क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सेबी ने जो कमेटी बिठाई है, डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के लिए, पूरे ग्रुप के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पूरी तरह से मैटर को एनालाइज किया जाएगा। शेयर का जो गिरना था और हेडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उसके क्या कारण थे, इसमें क्या मैनिपुलेशन या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए, इसके सारे इनपुट्स ये कमेटी देखेगी। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी डाउट्स और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लैरिटी देने के लिए ये रिपोर्ट बहुत काम में आएगा। बट इसका जो रिजल्ट है वो मार्केट्स बहुत कीनली अवेट करेगी। अगर ये रिपोर्ट से साबित होता है कि कुछ भी गड़बड़ी अडानी ग्रुप में नहीं है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को बहुत अच्छा और बड़ा कॉन्फिडेंस मूव दिखाई देगा, और इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें वापस थोड़ी री-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही एक फैक्टर है जो मार्केट्स बहुत थोड़ा सा कॉशियस है। सेंटिमेंट भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो चुका है। तो डेफिनेटली ये जो मूव हुआ है सेबी का मूव, ये डेफिनेटली अच्छी बात है और इससे डेफिनेटली निवेशकों का फायदा ही होना चाहिए। लेकिन ये सारा जो भी डेवलपमेंट है, इसका जो मटेरियल इम्पैक्ट है वो आपको रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो टिल दैट टाइम मेरे ख्याल से मार्केट्स काफी रुचि से इसको अवेट करेगी और इंतजार करेगी, और होपफुली अगर ये पॉजिटिव निकलता है इन फेवर ऑफ अडानी ग्रुप तो मेरे ख्याल से जो सेंटिमेंट है वो डेफिनेटली बदलने की कोशिश जरूर करेगा। समेत ये पूरी जो कमेटी बनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जांच करेगी, जो आरोप लगाए गए हैं हिंडनबर्ग की तरफ से उनकी जांच करेगी, और कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग के जब आरोप लगे थे तो देश के फाइनेंशियल सिस्टम पर, रेगुलेटर पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर रेगुलेटर के रहते हुए हिंडनबर्ग के आरोपों के मायने क्या हैं। लेकिन अविनाश जी, आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे निवेशकों का फायदा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अब चूंकि इस कमेटी के पाले में गेंद है, वो जांच करेगी, अभी तक अडानी ग्रुप कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं गया है, आप अडानी ग्रुप की तरफ से अब अगला कदम क्या देखते हैं? देखिए, अडानी एक विक्टिम है इस केस में। अडानी को लॉस हुआ, उसके शेयर्स को मैनिपुलेट करने का आरोप उस पर लगा है। तो ये दो जांच हो रही है। एक सेबी इंडिपेंडेंट जांच कर रही है कि क्या जो करंट एग्जिस्टिंग रूल्स है उसका वायलेशन हुआ है, वो सेबी जांच कर रही है, वो अपनी अलग रिपोर्ट देगी। ये जो कमेटी बनाई गई है ये दो तरह के जांच करेगी। एक तो जांच करेगी कि क्या यहाँ पे अडानी के स्टॉक्स पे मैनिपुलेशन हुई है, हिंडनबर्ग को जो आरोप है वो आरोप सही है या नहीं है। दूसरा, अगर वो सही है
तो उस आगे फ्यूचर में रोकने के लिए किस तरह के रिकमेंडेशन वो देगी सेबी को कि किस तरह के और कानून बनने चाहिए या क्या चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए, वो देगी। और ये दोनों जांच इंडिपेंडेंटली चलती रहेगी। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच पे कोई रोक नहीं लगाई है, सेबी जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो करता रहेगा, उसकी रिपोर्ट अलग आएगी, ये जो कमेटी बनाई है ये अपनी रिपोर्ट अलग देगी। ठीक है, तो पैरेलल दो जांच चलती रहेंगी, एक दूसरे की मदद भी करेंगे। सेबी जो कि मार्केट का रेगुलेटर है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, वो अपनी जांच कर रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी बना दी है और ये इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही या गलत हैं। क्योंकि सिर्फ मामला अडानी ग्रुप से नहीं जुड़ा है, देश के लाखों करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर से जुड़ा है जिन्होंने एक भारी वेल्थ गंवाई है। तो अगर फैसला और सारी जो ये जांच की प्रक्रिया है अगर अडानी ग्रुप के पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होंगे कि रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए इतने बड़े कॉरपोरेट घराने को जो कि जॉब मेकर है देश में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको मजबूत करने के लिए, इसको बचाने के लिए आखिर क्या कदम उठाने चाहिए और कुछ नियम बनाने की भी, कुछ कानून बनाने की भी कवायद यहाँ से ज़रूर शुरू होगी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ये पूरा मामला समझाने के लिए और जांच कमेटी को लेकर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। एक छोटा